कैप्टन हियर? या ये टेंट स्कैम्स ये सब क्या है? वी आर सपोज्ड टू बी कैमोफ्लेज्ड। सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोगों को बुलाया आपने? हम 30 लोग हैं, कॉफी खत्म होने से पहले उड़ा देंगे। यू आर सपोज्ड टू लिसन टू अस। हेलो, वी डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। ये टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। यहाँ बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Go ahead, Chief. Aim Alpha. रॉजर दैट सर। अंदर अगर ईगल होगा तो इसे प्रेस करके कम्युनिकेट करूंगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो? I'll still find the way. अगर तब भी नहीं हुआ तो talk to my man. All right. ये इडली कितनी बेकार है। यहाँ ऐसा ही मिलता है। उधर कहाँ जा रहा है? गेट में करंट लगा हुआ है, शॉक लगेगा। कौन है तू? इस गांव में कभी देखा नहीं। एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। क्या 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 क्या? एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। जो भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बैठना पड़ेगा। वो खुलेगा तब। ये तो खुल गया। ये क्या है सर? हमारे लिए तो नहीं खुला था। एकनाथ। हाँ साहब। प्रजा के प्रतिनिधियों से तुम्हारा साहब नफरत करता है। धक तेरे की क्या जिंदगी है। सिर्फ मुझे छोड़कर वो सबको अंदर बुला रहा है। सर फाइबर केबल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं लगाया तो आपके कॉल्स की क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। जय, ये जो बढ़िया है, याद रखना इसे। जब पूछूंगा तब बताना। सच में ये सुपीरियर क्वालिटी है सर। अरे हमने तुम्हें अंदर आने दिया तभी तुम आ सके। जब भेजना चाहेंगे तभी बाहर जा सकोगे। वो यहाँ नहीं चलेगा प्रमोद। इम्प्रेसिव। जो कहानियां मैंने सुनी थी और जो देख रहा हूं वो मैच कर रहे हैं। भले ही ये यहाँ काम ना करे, मैं अगर 1 घंटे में बाहर नहीं गया तो पूरी फोर्स अंदर आ जाएगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसको दिखाना पड़ेगा। लाइव अरेंज करो। ओके। मैम, आपका एजेंट अभी तक बाहर नहीं आया। अलाउ अस इनसाइड। विल स्वीप एंड फिनिश इट। हमारा एजेंट कम्युनिकेट करेगा। वेट। ओए, हमने तुम जैसों को बहुत देखा है और उन्हीं लोगों ने आखिरी बार इनको देखा। पुलिस वाले हो या स्पेशल फोर्स? एयरफोन टेक्नीशियन। हाँ हाँ, तो वहाँ जो टेंट में गन लेकर बैठे हैं तुम्हारे टेक्नीशियंस हैं क्या? I see movement at 10 o'clock. 50 armed men. मैम, वी हैव कंपनी। अब दूसरे और तीसरे ग्रुप के बारे में सुनो। एक मॉइस थे और दूसरे आतंकवादी। वो दोनों मिलके आए थे दीदी। अल्ताफ, अंदर हमारे कॉमरेड के साथ कुछ मासूम लोग भी हो सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकते।
काफिर को पकड़ने के लिए गोली चलाना गलत नहीं, जिहाद है। इसमें आपकी कॉमरेड मर भी जाए तो वो मौत नहीं होगी, कुर्बानी होगी। No, don't move in. जो अंदर गया वो अभी तक वापस नहीं आया। कहीं उससे भी तो बिंदी नहीं लगा दी। अरे बोल ना। आप वहां देखिए सर। ये दाढ़ी वाले कौन है? मेरे वोटर तो नहीं लगते। वो पाकिस्तान के वोटर हैं। बहुत बड़े आतंकवादी हैं। क्यों रे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? नक्सलाइट कह रही थी ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रुमानी का सेटअप तो नहीं? राज भाई, MLB यहाँ है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। जय। नॉर्थ ईस्ट, स्पीड 20 नॉट्स, हेड। दिशाओं की जरूरत नहीं, बरसात होगी। ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना वेटना हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूँ। टेररिस्ट गेट को छोड़ के सलाखों के ऊपर से कूदे। कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ।
टेंट्स। एक ही बार में सारे टेररिस्ट उड़ गए। पहले वहाँ से सारे टेंट हटाओ और उस जगह को छोड़ दो। ये कैप्टन, सब देख के प्रो टीम ने अपने सारे टेंट्स उठा लिए। कॉपी दैट। ये कैसा युद्ध है? गेट बंद किया, सायरन बजाया, फिर भी नहीं सुना। जब मौत आती है तो आंख और कान काम नहीं करते। ये बढ़िया है, शाम को बात करते हैं। मैम, इट्स कंफर्म्ड। ईगल इज इनसाइड। 20 कैजुअलिटीज। अगर हम तुम्हारी बात मानते तो उनकी जगह हमारे लोग होते। वेट अंटिल सनसेट एंड प्लान योर टैक्टिक्स। बट मैम, वी आर प्रिपेयर्ड। तुम उसके ग्राउंड में हो एंड ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेकेड नाउ। पानी में अगर मगरमच्छ से जीतना है तो दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। कॉपी दैट। ऐसे एक चैप्टर पूरा हुआ दीदी। जब टाइटल शुरू हुए थे तब मर्डर वगैरह कह के फोन आया था। जंगल रेडी बोलो। हाँ क्या रे विकास, एमएलए कुछ मर्डर के बारे में कह रहा था। इस सबकी जरूरत है क्या? उसे सलाह मत दो। उसे भी यहाँ बुलाओ। बात यह है कि मैंने सुन लिया, मुझे भी वहाँ बुला रहा है। आ रहा हूँ। तब सीआई जंगल रेड्डी वहाँ से निकल के आ रहा था। थैंक यू। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स मिल गए, गाड़ी निकालो। उस फार्म हाउस की जगह किसके नाम है अगर पता चल जाए तो इस कहानी का कारण पता चलेगा। अब इससे सब क्लियर हो जाना चाहिए सिस्टर। मैं जिस कहानी को ढूंढ रही हूँ उसकी गहराई, उसका कारण वो लड़की है। नाम है रचना। प्रूफ इनलैंड डॉक्यूमेंट्स में है। रचना कौन है और उसका इस कहानी में क्या हिस्सा है? अब वो कहाँ है? वो इस कहानी का सिर्फ हिस्सा नहीं, सब कुछ है। हमारे साहब का जिंदा रहना और हमारी जिंदगी सही चलने का कारण वही है। 10 साल पहले उनकी यादें लेकर वो यहां आया था। जो उसने सोचा सब किया। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूं। तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, जय। इस कॉटन को पूरे यूरोप में ट्रांसपोर्ट कराने वाला वही इंसान है। Excuse me, sir. Yes, miss. You know this address? Address? I'm not sure. This person is from India, Jay. I'm not come across. Actually, he imports cotton. You should check in the corner. Hey! Hey, stop! Hey! Hey! नलिनी, सस्पेंडेड जर्नलिस्ट। मलन्ना से मिल रही थी तुम, तब से तुम्हारे पीछे आंखें लगा रखी हैं। हमें लगा था तुम एमएलए या रुमानी तक जाओगे, लेकिन जब तुम इतनी दूर आ गई तब समझ आया कि तुम क्या तलाश कर रही हो। रचना और सहदेव के बीच क्या रिश्ता था? सहदेव रचना के लिए तलाकोना क्यों आए थे? मोती तलाशने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी सच्ची है तो बताओ। कुछ लोगों की नजर फैसला करती है कि आदमी की सांस कब रुकेगी। ऐसे लोगों की जिंदगी यहीं से शुरू होती है।
Wind speed under 1. Eye on target. Target is steady. According to our contract, हमें एक पुलिस ऑफिसर को हिट करना था जिसका नाम काली प्रताप था. Wind direction 36.2 degrees. Hold the shot. Target is moving. Hold the shot. Hold the shot. उनकी दुनिया मौत के सौदे पर चलती थी. तब एक लड़की जिंदगी बनकर उनकी जिंदगी में दाखिल हुई. I repeat, hold the shot. Target is starting to move. Wind speed is the same. Window is closing. I repeat, take the shot. Window is closed. Bye. पहली बार सहदेव की उंगली कांपी थी ट्रिगर पर. उनकी आंखें नहीं हट रही थी उसके चेहरे से, उस कॉटन की साड़ी से, उसकी मुस्कुराहट से. उस दिन उन्होंने उसका पीछा किया और दिल को मौका मिल गया. मोने, मोने, give me your phone. Money. More. Your chain. Faster. Back. Give me. No. You wanna die? Please, not this. Please, no. वो अपनी जिंदगी से ज्यादा कॉटन की साड़ियों को तरजीह दे रही थी. इसी देसीपन ने सहदेव को इम्प्रेस किया. उस दिन से वो रोज उसके पीछे जाने लगे. नाम रचना, गांव मदनपल्ली. डे केयर सेंटर में टीचर है मोहतरमा. इंडिया में माँ बाप कॉटन के बिजनेस में थे, अब बैंकरप्ट हैं. लेकिन फिर भी इनके सर पर कॉटन का जुनून सवार है. इतना सवार है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कॉटन को पहचान दिलाने के लिए भारत से कॉटन आयात कर रही हैं. लेकिन ये बात कौन समझेगा? हाँ, उससे कोई पहचान नहीं मिलेगी. समझे? And the first praise goes to Tosha from Australia. गोली उसे सलामी थी, ये बताने के लिए कि दुनिया उसे कुछ भी समझे वो रानी है.
उस आसमां और इस धरती को खुशी से मिलाने वाला रेनबो यही है। जो इंसानों को आसमान से देखता था, उसे वो इंसानों के बीच लेकर आ गई।